बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाजरीन, बात करते हैं जी इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान में। आपको पता है जी, एक लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इस वक्त गोलाबारी कहें तो वो कम नहीं होगा। इकरारुल हसन साहब हक खतीब के आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ पर भी अपनी टीम के हमरा पहुँचे और जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई करते हैं उन्होंने वहाँ पर करने की कोशिश तो की, लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और आम आवाम ने ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि इकरारुल हसन साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा और इकरारुल हसन वहाँ पे कुछ भी ना कर सके। जो वो करने गए थे वो आम आवाम को ऑन कैमरा सारे वो नाम नहाद करामात जिनको हक खतीब साहब परफॉर्म करते हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन साहब, जो इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि वो नाम नहाद करामात नहीं है बल्कि वो ट्रिक्स हैं और वो हम भी कर सकते हैं। और इकरारुल हसन साहब का ये दावा था कि हम वहाँ पे जाएंगे अपनी टीम के हमरा और वो आम आवाम को ऑन कैमरा हम दिखाएंगे। हम हक खतीब साहब को भी ये इनविटेशन देंगे कि वो आम आवाम के सामने आएँ और वो अपनी जो भी मरीज़ है या मरीज़ा है उसके ऊपर वो परफॉर्म करें और हम भी अपनी टीम का जो पर्सन है उसके ऊपर वही ट्रिक्स परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से वो मुंह से कीले निकालते हैं या आंख से चेन निकालते हैं, लेकिन वो तो आपको पता कि कुछ भी ना हुआ और वो ऐसा हुआ ही नहीं। वो इतना एक क्या बोलूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। जब इकरारुल हसन साहब पहुँचे वहाँ पे तो इकरारुल हसन साहब और हक खतीब के दरमियान में बस वो जिस तरह से वो आपस में मिले तो वो बस वो मिलना ही बस मेरे ख्याल से नज़र आ रहा था। उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इकरारुल हसन साहब क्या बोल रहे हैं और हक खतीब साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई थी। लेकिन इकरारुल हसन साहब जब वो फाइनली अब उन्होंने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया जी। इकरारुल हसन साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी कुछ मिनट्स पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा है कि मैं एक टीम तश्कील दे रहा हूँ, पाकिस्तान के आम आवाम को मैं दावत देता हूँ कि वो मेरे हमरा चलें। हम बिलावड़ा शरीफ दोबारा जाएंगे और हक खतीब को अब हम एक्सपोज करके आम आवाम को ये दिखाएंगे, ये साबित करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि हक खतीब जो है वो झूठा है बल्कि वो एक फितना है। ये इकरारुल हसन साहब ने इकरारुल हसन साहब के ये वर्ड्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि हक खतीब जो है ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक उसके ऊपर बात करते हैं और आम आवाम की पॉकेट से वो पैसा जो है वो छीनते हैं और उन्होंने एक रोज़ी का अड्डा बनाया हुआ है। तो ये इकरारुल हसन साहब ने एक तहलका खेज़ वीडियो फिर से एक जारी कर दिया अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि उन्होंने आम आवाम से ये रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मुझे एडवाइस दें, मशवरा दें कि कौन सा नाम रखा जाए जो मैं टीम अपने हमरा लेके जाना चाहता हूँ। और उन्होंने बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपना नाम और फ़ोन नंबर वगैरह, सिटी वगैरह लिख के मुझे सेंड करें तो हम उनको जो है वो साथ लेके जाएंगे हक खतीब के आस्ताना आलिया पर। और हम अब जो है वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम उनके तमाम वो जो रोज़े के ज़रिए हैं, मतलब जहाँ से वो आम आवाम से पैसा छीनते हैं, जब तक हम उनको बंद नहीं करवा देंगे। तो ये कहना है जी इकरारुल हसन साहब का। और आई डोंट नो व्हाई इकरारुल हसन साहब couldn't expose earlier when he went there। शायद मुझे लगता है कि आई सपोज़ के बेबी ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स इकरारुल हसन साहब ने ये इसमें बेहतरी समझी कि आई शुड गो बैक। और अब यही वजह है कि शायद वो लोगों की हेल्प लेना चाह रहे हैं और लोगों को एज असिस्टेंट लेके जाना चाह रहे हैं, और जिस वजह से इकरारुल हसन साहब ने आम आवाम को ये अब दावत दी है, इनविटेशन दी है कि वो उनके साथ चलें। और बल्कि उन्होंने कहा कि इस फोर्स का क्या नाम रखा जाए जो मैं साथ लेके जाना चाहूँगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई एक ना नई जंग छिड़ने वाली है दरमियान में बिटवीन इकरारुल हसन साहब और हक खतीब। इसको जंग कहना तो काफ़ी बड़ा वर्ड होगा चूँकि पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक कंट्री और वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री। वेदर इकरारुल हसन और हक खतीब साहब दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे आर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको इसके जो बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट विच इज़ के इन दोनों को एक टेबल टॉक करनी चाहिए, बैठना चाहिए
और एज अ मिडल मैन समवन शुड कम एंड आई थिंक समवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ टू सॉर्ट थिंग्स आउट, किस तरह से इसको डील करना चाहिए मामले सारे को। जिस तरह से पहले आपको याद होगा अवैस रुबानी साहब ने एज अ मिडल मैन वर्क किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट परफॉर्म वेरी वेल और कोई भी रिजल्ट ना निकला। और इकरारुल हसन साहब जो है वो, जो मुझे लगा कि उनको एक शिकस्त हुई और इकरारुल हसन साहब जो है वो वापस पहुंच गए, लेकिन इकरारुल हसन साहब भी कह रहे हैं कि मुझे शिकस्त नहीं हुई, हमने बल्कि एक्सपोज किया। लेकिन जब आप वहाँ पे कर नहीं सके, वहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है वो एक्सपोज कर नहीं सके, तो मेरे ख्याल से दे वर नॉट मेंटली वेरी स्ट्रांग। जो इनका प्लान था, जो इनका एक्सपीरियंस था इकरारुल हसन साहब का, जिस तरह से वो रेड करते हैं पहले, तो शायद ये भी ज़रूरी, ये भी कहना गलत ना होगा कि चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुरीदान हैं, उनके हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग होते हैं, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी तरह लाइफ जो है ना वो बहुत प्रेशियस है यार। इकरारुल हसन साहब को भी अपनी लाइफ तो ज़रूरी है ना। अब देखिए इकरारुल हसन साहब ने ये भी वर्ड्स बोले कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया और अब मैं मज़ीद करूँगा और मैं अपनी जान पर खेल कर दोबारा जाऊँगा और पूरे पाकिस्तान के आवाम को दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ चलें और ये ढोंगी बाबा को हम बेनकाब करेंगे और ये मैं साबित करूँगा कि ये सारी ट्रिक्स हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। तो देखिए जी, अब हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं हक खतीब साहब भी और इकरारुल हसन साहब भी, चूँकि हमें तो नहीं पता है कि यार इकरारुल हसन साहब सच्चे हैं, हक खतीब साहब सच्चे हैं। ओनली अल्लाह नोज़ ये कौन सच्चा है कौन झूठा। हाँ, एक चीज़ है कि हक और बातिल में जो है ना वो इसके लिए लड़ना ज़रूर चाहिए। कौन सच्चा है कौन झूठा है, मेरे ख्याल से बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इकरारुल हसन साहब जो है वो वहाँ पे झूठे पड़ जाएं तो इनको एतराफ़ करना होगा कि यार मैं झूठा था, हक खतीब साहब को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और अगर वहाँ पे हक खतीब साहब जो हैं वो झूठे पड़ते हैं तो उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, उनको भी इकरारुल हसन साहब को ये बताना होगा और इस चीज़ का एतराफ़ करना होगा कि मैं झूठा था या ये कुछ ट्रिक्स थी। अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन साहब जो भी सच्चा है जो भी झूठा है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को अब एक्सपोज करने के बिना ये मामला अब रुकेगा नहीं। जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब तो भाई हम जाएंगे और वहाँ पे वो सारा काम कर दिखाएंगे। लेकिन ये सारा मामला देखने के बाद, सुनने के बाद जो मुझे पता चला कि इसमें ना आम आवाम जो है वो एक क्या बोलो यार मैं, वो एक तमाशबीन बनी हुई है और आवाम को इंतज़ार है, आवाम वेट कर रहे हैं कि पता चले कि यार, क्योंकि इकरारुल हसन साहब भी वो काम करके दिखा रहे हैं, वो सारी ट्रिक्स वगैरह जिस तरह से वो चेनें वगैरह और इधर उधर मामलात हैं, और हक खतीब साहब की जानिब से भी वो सारी हैं चीज़ें। लेकिन अब ये अल्लाह जानता है कि इसमें सच्चाई क्या है, सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये तो अब वक्त आने पर पता चलेगा। इकरारुल हसन साहब ने ये कह दिया है कि हम डेट एंड टाइम जो है वो अगेन फिक्स करने जा रहे हैं कि कब हम बिलावड़ा शरीफ दोबारा जा रहे हैं। देखें जी, बिलावड़ा शरीफ जो है वो दरबार शरीफ है, हमारे लिए मुक़द्दस है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो भी अल्लाह ताला के वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं, उनको सलाम है। लेकिन अब ये ऊपर क्या हो रहा है इस बारे में तो अब तब पता चलेगा ना कि जब सच्चा या झूठा पता चलेगा। तो इस हवाले से आप जो भी सोचते समझते अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इकरारुल हसन साहब पहले जाके वापस भी आ गए हैं, क्या अब उनको दोबारा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या इस मामले को इधर ठप देना चाहिए, या इस मामले को चलना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। ये सारे मामले के हवाले से आप जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए। और हाँ, एक काम आप जल्दी से कर लें विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू गाइज एज वेल, कि just go under this video and subscribe to my YouTube channel and press bell icon so you never miss my upcoming videos। ये बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है और आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि you will get notification first of all when I'll upload my video। Thank you so much, until next time, Allah Hafiz।